हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है। किस तरह से हम ट्रायंगल्स का अलग पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं, वही आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई 13.5 इंच की है। कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। बोट नेक है तो शोल्डर आर्मोल यहाँ पर सेम लेना है 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में 1.25 इंच आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और गले की लंबाई के लिए 2 निशान लगाना है, 3 इंच और 10.5 इंच पर। गले की टोटल लंबाई 10.5 इंच की ली है। बेसिक स्टेप आपको एक चौकोन बॉक्स बनाना है डिज़ाइन को बनाने के पहले। ऊपर का बोट नेक शेप देंगे इस तरह से और चौकोन से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हुए नीचे किस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, आपको दोनों ही तरफ से लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर जो ब्लाउज है तो यहाँ पर ना डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो ब्लाउज को साइड में रखते हुए डबल फोल्ड में पेपर पेस्टिंग को रखना है, अच्छे से चेक करते हुए। और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लगती है, तो चौक से इसे आपको डार्क करना है। इसी के साथ में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। कटिंग आपको ना सबसे पहले सेकेंड वाली लाइन को करना है और डिज़ाइन को कट करते वक्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा गैप देते हुए ही कट करना है। तो इसी के साथ में डिज़ाइन को कट कर लिया है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे और उसके बाद में रखना है अस्तर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज को मैंने सीधा रखा है, अस्तर को रखा है और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। जहाँ पर हमने ऊपर के साइड में कट लगाए थे तो प्रॉपरली वहीं पर आपको अस्तर का जो कपड़ा है उस पर डिज़ाइन को रखते हुए शोल्डर की तरफ आपको एक एक पिन अटैच कर लेना है और नीचे के साइड में भी एक पिन को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले जो गला है तो गले में सिलाई लगाएंगे। गले की सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करें तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको ना किनारे किनारे से ही लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई जो है वो यहाँ पर मैंने कॉर्नर पर यानी किनारे पर ही लगाई है और इसी के साथ में ना सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ना जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है तो आधा इंच लेते हुए इसे भी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे, बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और साथ में भी छोटे छोटे कट लगाना है इस तरह से। उसके बाद में ना ब्लाउज को सीधा करेंगे यानी अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉर्नर को आपको बाहर निकालना है और उसके बाद में फिर अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि जब भी हम गले की सिलाई लगाएं और कमर पट्टी की सिलाई लगाएं पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते वक्त तो इसे पलटना किस तरह से है। तो मैं हमेशा ही अपने वीडियो में बताती हूँ, जब भी आप गले की सिलाई कमर पट्टी की सिलाई लगाओ
आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को पलटना है, अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले क्या करना है, एक फिनिशिंग सिलाई आपको गले में लगाना है। तो फिनिशिंग सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, ब्लाउज़ को ना उल्टा करेंगे, उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। और जॉइन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को लगाना है। तो इसी के साथ में मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है, जिसके यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर बनाना है। जितनी भी डिज़ाइन आपको ब्लाउज में लगेगी सभी डिज़ाइन को आपको एक साथ कंप्लीट कर लेना है। तो इसी के साथ में मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट करेंगे। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर इसे एक जैसा कट कर लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेना है। कटिंग हो जाने के बाद में अब इसे साइड में रखेंगे और ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है। अब शोल्डर की तरफ मैंने चौक का निशान लगाया है दोनों ही साइड में। तो आपको दोनों साइड में सबसे पहले तो चौक का निशान लगा लेना है और उसके बाद में फिर इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। तो जो ट्रायंगल्स की डिज़ाइन है वो एक एक करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसकी जो गैप है उसका भी आपको ध्यान रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या करना है, 3-4 डिज़ाइन को एक साथ रख लेना है और एक साथ रखते हुए चेक करते हुए फिर सिलाई को कंप्लीट करना है। उसके बाद में अब इन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में लेस का यूज़ करेंगे। तो लेस लगाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे डिज़ाइन का कपड़ा है, ट्रायंगल्स का जो कपड़ा है, वो अच्छे से लेस के साथ में कवर हो जाए। इस तरह से आपको लेस को लगाना है। उसके बाद में लेस पर डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि ब्लाउज की फिनिशिंग और भी अच्छे से दिखेगी। डबल सिलाई भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो पीछे के टक्स है उसे लगाना है। तो टक्स लगाते वक्त अगर ट्रायंगल्स जो है सिलाई में आए तो थोड़ा सा उसे ऊपर की तरफ उठाना है और उसके बाद में ही फिर सिलाई को लगाना है। आप चाहे तो पहले भी टक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो टक्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर के साइड में बटन का यूज़ करेंगे और नीचे के साइड में मोती का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे के साइड में हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाए हैं वहाँ पर मोती को लगाना है। और मोती को लगाते वक्त इसका जो साइज है छोटा बड़ा तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के मोती लिए हैं और इसी तरह से सभी डिज़ाइन में आपको मोती को लगाना है। और उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर के साइड में बटन को अटैच करना है। तो उसके लिए धागा जो है वो आपको ना 4 फोल्ड में लेना है। नीचे के साइड में मोती को अटैच करते हुए भी और बटन को लगाते हुए भी अच्छे से 3-4 बार में इसे सिलना है जिससे कि जो बटन है अच्छे से पैक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन को इस तरह से मैंने लगा लिया है। उसके बाद में बैक साइड से इसे अच्छे से लॉक कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो हमें यहाँ पर किस तरह से आर्म और शोल्डर लेना चाहिए। तो सबसे पहले ना ब्लाउज की लेंथ लेंगे, 13 इंच है, 1 इंच प्लस कर कर 14 इंच लेना है। उसके बाद में
बैक साइड में ना बटन का यूज़ कर रहे हैं, तो शोल्डर यहाँ पर आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच लेना है। आर्मोल यहाँ पर लेंगे 7 इंच, चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में आर्मोल की गोलाई यहाँ पर 1.5 इंच लेना है। गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की मार्किंग चौड़ाई आपको 4 इंच लेना है और लंबाई के लिए देखिए 2 निशान लगाना है, एक 10.5 इंच पर और दूसरा निशान 3.5 इंच पर। बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, सबसे पहले एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में अब ऊपर का बोट नेक शेप देंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर ना नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो नीचे की डिज़ाइन के लिए आपको इस तरह से टेप को रखते हुए बीच सेंटर निकालना है, एक लाइन को खींचना है और थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए डिज़ाइन को बनाना है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच। अब यहाँ पर ना अस्तर की कटिंग करेंगे, तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्तर को रखकर ना मेन ब्लाउज की भी कटिंग कर ली है। अब ब्लाउज को साइड में रखेंगे और यहाँ पर ना डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाए हैं वो बराबर से दिखने लग जाती है, तो चौकसी से आपको डार्क करना है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको ना इसे ना बीच में से कट नहीं करना है। देख सकते हैं बीच में से कट नहीं किया है और इसी के साथ में डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। स्टिचिंग करने के लिए जो ब्लाउज है आपको वो सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है, बराबर से चेक करते हुए रखना है और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो यहाँ पर आपको शोल्डर की तरफ एक एक पिन को लगाना है दोनों ही साइड में और उसके बाद में फिर नीचे के साइड में भी पिन को अटैच करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने 4 पिन को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले की सिलाई को लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही बताती हूँ जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो, सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको कॉर्नर पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल यहाँ पर मैं कॉर्नर पर ही लगाते जा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि जैसे हमने कटिंग की है, जैसे हमारा गले का आकार है प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में वैसा ही गला हमारा रेडी होगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैंने गले की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे क्या होगा कि हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और उसके बाद में कॉर्नर पर इस तरह से तीनों ही कॉर्नर पर कट लगाना है। ऊपर का बोट नेक गला है उसे भी यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है
और उसके बाद में अब ब्लाउज को सीधा करेंगे। सीधा करने की प्रोसेस भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले कॉर्नर को बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर को किसी भी नुकीली चीज़ से आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में निकालना है। और अब यहाँ पर ना सबसे पहले जो हमारा गला है, तो गले में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। तो कभी भी आप डिज़ाइन बनाओ, डिज़ाइन बनाने के पहले आपको गले में एक प्रेस सिलाई लगाना है और उसके बाद में ही फिर डिज़ाइन को बनाना है। तो गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। तो जब भी आप अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करो तो दोनों में से आपको ना कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर ना दिखे। तो बराबर से चेक करते हुए ही इस सिलाई को लगाना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। और अब यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है तो यहाँ पर लेस का यूज़ करेंगे। तो ब्लाउज में प्रिंट है गोल्डन कलर की, तो लेस यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है। उसके बाद में लेस भी आपको लगाते वक्त जैसा हमारा गला है तो उसी आकार में फिनिशिंग के साथ में आपको लेस को लगाते जाना है। और इस तरह से कॉर्नर पर आपको बराबर से इसे फोल्ड भी करना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो लेस है देख सकते हैं कॉर्नर पर मैंने फोल्ड करते हुए जैसा हमारा गला था सेम आकार में लेस को लगाया है। और अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमने लेस लगाई है तो लेस के ना दूसरे किनारे पर यानी लेस के ऊपर में आपको डबल सिलाई कंप्लीट करना है। जब भी आप कोई भी लेस लगाओ लेस के ऊपर में हमेशा ही डबल सिलाई को लगाना है, जिससे क्या होगा कि हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग दिखेगी, गला भी अच्छे से उठकर दिखेगा। तो इस तरह से मैंने लेस को लगा लिया है। उसके बाद में जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना बटन का ही यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा गला कंप्लीट हुआ है तो 4 बटन यहाँ पर मैंने ली है। ऊपर की साइड में एक लगाएंगे और नीचे की साइड में 3 बटन को अटैच करेंगे। तो बटन को लगाते वक्त धागा आपको 4 फोल्ड में लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जब आपको इस ब्लाउज की कटिंग बताई थी तो कटिंग करते वक्त आपको बताया था कि यहाँ पर जो शोल्डर है वो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच लिया था। वो इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर बटन का यूज़ कर रहे हैं तो बैक साइड में ना टाइट नहीं होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए शोल्डर मैंने 7.5 इंच लिया था। अगर आप वहाँ पर डोरी लगाना चाहते हो तो फिर आप शोल्डर ना 7 इंच ही लीजिए। तो इस तरह से मैंने नीचे के साइड में 3 बटन को लगा लिया है और ऊपर के साइड में भी मैंने एक बटन को लगाया है। इसी के साथ में यहाँ पर आज की जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई है। पहनने पर ब्लाउज का लुक बहुत ही सुंदर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने लेस का यूज़ किया है और साथ में बटन का ही यूज़ किया है। तो आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगी है
डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।